लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद का तैयारा तुर्की के शहर अंकारा से रवाना होने के बाद तबाह। तैयारे का मलबा मिल गया। तैयारे में आर्मी चीफ समेत 5 अफराद सवार थे। तुर्क मीडिया के मुताबिक अंकारा एयरपोर्ट से रवानगी के कुछ देर बाद तैयारे ने लैंडिंग की कोशिश की, जिसके बाद से राब्ता नहीं हो सका। PIA बिक गई। जहाज अब आरिफ हबीब कंसोशियम उड़ाएगा। कौमी परचम बरदार एयरलाइन को आरिफ हबीब कंसोशियम ने 135 अरब रुपए में खरीद लिया। लकी कंसोशियम 134 अरब रुपए की बोली लगाकर दूसरे नंबर पर रहा। हतमी बोली का फैसला ओपन बिडिंग के जरिए हुआ। मोहरबंद लिफाफे में की गई पेशकशें खोलने के पहले मरहले में आरिफ हबीब ग्रुप 115 अरब रुपए की पेशकश करके सबसे आगे रहा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PIA की निजकारी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, रियासती इदारों के निजकारी का वादा पूरा हो रहा है। निजकारी से मईशत मजीद मुस्तहकम होगी। मईशत को मजीद मुस्तहकम करने में PIA और दीगर रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी अहम किरदार अदा करेगी। मुल्की मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। PIA की निजकारी इस बात का सबूत है। इसहाक डार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इदारों की काबिशें काबिल तहसीन हैं। निजी शोबे के साथ मिलकर तरक्की और अवामी फलाह के लिए पुरअज़्म है। PIA को खरीदने वाले मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब का कहना है कि उन्होंने 130 अरब रुपए की बोली का अंदाजा लगाया था। 100% शेयर्स खरीदना चाहते थे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए आरिफ हबीब ने बताया, वो बोली से पहले उन्होंने लकी ग्रुप को साथ मिलाने की बात की थी। अब भी कौमी एयरलाइन से मुताल्लिक लकी ग्रुप से मुशावरत करेंगे। PIA की अजमत को बहाल करना टास्क है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। साथ ही वाज़े कर दिया, जायज़ मुतालबात पर ही मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। पहले भी PTI क़यादत को मुज़ाकरात की दावत दे चुके। वफ़ाक़ी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी जमातों में हम आहंगी ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है, मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान चकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को दिया गया है। महमूद खान चकज़ई ने दुरुस्त कहा, जिसने चोरी की उससे कैसे बात हो सकती है। पहले मानना होगा पूरे निज़ाम ने मिलकर अवाम की राय पर डाका मारा। अगर ये डाके को मान लें फिर शफाफ इलेक्शन पर आगे बढ़ सकते हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा का कहना था, बानी PTI ने कह दिया, PTI नहीं ऑपोजिशन इत्तेहाद बात करेगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि मुल्क को वसी और मुसलसल नौयत के चैलेंजेस का सामना है। ये चैलेंजेस रिवायती, गैर रिवायती, इंटेलिजेंस, साइबर, इत्तलाती, अस्करी, माशी और दीगर शोबों पर मुहित हैं। चैलेंजेस से निमटने में हमाजहती तैयारी, कौमी ताकत के तमाम अनासिर की हम आहंगी नागुज़ीर है। दुश्मन अनासिर खुले तसादुम के बजाय बिलवास्ता और मुबहम तरीक़े इख्तियार कर रहे हैं। इन तरीक़ों में अंदरूनी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाने के लिए प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल शामिल है। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कसीरुल जिहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निज़ाम में मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा के तौर पर उभरे हैं। आसिम मुनीर मिडल पावर सफारतकारी की कामयाब मिसाल हैं। ट्रंप के गैर रस्मी अंदाज के साथ सबसे बेहतर हम आहंग होने का एजाज़ पाकिस्तान के अस्करी सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। पाकिस्तान की इस सफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज़्यादा मुश्किल साबित हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पाकिस्तान की तरक्की के लिए जाने वाली कोशिशों के हवाले से कोई अभाव नहीं। बरतानवी जरीदे ने डिप्लोमेसी और भारत के साथ जंग में कामयाबियों का क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दिया है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, खारजा पॉलिसी की कामयाबी शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के सर पर है। खारजा पॉलिसी से पाकिस्तान का दुनिया से ताल्लुक़ मजबूत हुआ है। चीन, अमरीका हमारे साथ खड़ा है। अरब ममालिक हमारे साथ हैं।
खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक में बाहमी बांडा गरगरी के करीब पुलिस मोबाइल पर हमला करने वाले 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मतलूब दहशतगर्द आरिफ उर्फ डॉन भी मारा गया। आरिफ मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मतलूब था। दहशतगर्दों के हमले में 5 पुलिस एहलकार शहीद हुए, जिनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, चीफ सेक्रेटरी IG की शिरकत, सदर जरदारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की करक में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी की इराक के शहर नजफ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़ा मुबारक पर हाज़री, फातिहा खानी की। सदर ने मस्जिद कूफा में नवाफिल अदा किए, हज़रत अली से मंसूब मकान की ज़ियारत की। सदर मुमलिकत ने नजफ और कूफा में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और हम आहंगी के लिए दुआ की। मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकातें की। कायमा कमेटी मवासलात के इजलास में तल्ख कलामी पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर पलवशा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म अपने नीतीश कुमार जैसे वज़ीरों को संभालें। अगर कोई आवारा जानवर उन्हें काटेगा तो वैक्सीन उस जानवर को लगेगी। इफाक़ी वज़ीर के खिलाफ तहरीक इस्तेहक़ाक़ जमा करा दी है, अब बात सेनेट में होगी, फैसला सदर जरदारी करेंगे। भारत में बांग्लादेशी हाई कमीशन समेत मुतादिद सफारती मिशंस के बाहर इंतहा पसंदों के मुजाहरे। ढाका में बांग्लादेशी वजारत खारजा ने भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करके एहतजाज किया। बांग्लादेश के सफारती मिशंस की हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालबा। बांग्लादेश ने नई दिल्ली में कौंसलर और वीज़ा सर्विस ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दी। 2 रोज़ पहले दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन के सामने मुजाहरे में बांग्लादेशी हाई कमिश्नर को जान से मारने की धमकियां दी गई थी। मोदी सरकार में मसीही बरादरी पर इंतहा पसंदों के वार, क्रिसमस की तकरीबात मनाने से रोकने के नए हथकंडे शुरू कर दिए। भारत में मसीही बरादरी को हिरासा करने के वाक़यात बढ़ने लगे। बीजेपी के ओहदेदार गिरजाघरों में दाखिल हो गए, धौंस धमकी पर उतर आए। सोशल मीडिया पर इंतहा पसंदों का असल चेहरा सामने आ गया। भारतीय सिविल सोसाइटी ने वाक़यात को शर्मनाक करार दे दिया। कुछ रोज़ पहले भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला की जानिब से मुस्लिम खातून का नकाब खींचने का वाक़या पेश आया था, जिसे शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। बानी PTI पहले 3.5 साल का हिसाब दें। गवर्नर हाउस कराची में क्रिसमस की तकरीब से गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का खिताब। कहा, उस्मान बुज़दार को 4 दिन के लिए मेरे हवाले करें, फराग गोगी के पास कितने पैसे हैं सब मालूम हो जाएगा। बोले, आज दुनिया फील्ड मार्शल की पेशा वराना महारत और कामयाब सफारतकारी की मिसाल दे रही है, जिन्होंने सबको एक पेज पर जमा कर दिया। बोले, पाकिस्तान के मारखोरों ने अपने सींगों पर उठाकर भारत को तन्हाई के कुएं में फेंक दिया है। तकरीब में गवर्नर सिंध ने क्रिसमस का केक भी काटा। और जंग और जियो के इश्तराक से 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 25 से 28 दिसंबर तक कराची आज काउंसिल में होगी, जिसमें AI के अदब पर असरात, मौसमियाती तब्दीली और दीगर अहम मौज़ूआत पर बातचीत होगी। इवेंट में 2 आलमी मुशायरे अयाज फरीद और अबू मोहम्मद कव्वाल भी परफॉर्म करेंगे।